हेलो फ्रेंड दोस्तों। लोग आजकल अपना मकान बनाकर किराए पर दे देते हैं, लेकिन कभी उन्हें किसी वजह से बाहर जाना पड़ जाता है। वे कई साल तक अपना मकान देखने के लिए नहीं आते हैं। इसके बाद किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बारे में विचार बना लेता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने साल बाद मकान मालिक की प्रॉपर्टी किराएदार की हो जाती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी मकान या ज़मीन के मालिक हैं और आपकी संपत्ति पर कोई और रह रहा है, तो वे प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी लापरवाही के कारण ऐसा संभव है। इसे प्रतिकूल कब्जा कहा जा सकता है। इस मामले में फिर कोर्ट भी कोई मदद नहीं कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बारे में कह चुका है कि अगर 12 साल तक किसी निजी संपत्ति पर कोई निर्बाध रूप से रह रहा है, तो वे उसकी हो जाएगी। प्रतिकूल कब्जे का कानून अंग्रेजों के ज़माने का है। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये ज़मीन पर अवैध कब्जे का कानून है। हालांकि उपरोक्त दी गई परिस्थितियों में ये मान्य कर दिया जाता है। 12 साल वाला कानून सरकारी संपत्ति पर लागू नहीं होता है। काफ़ी पुराने कानून के तहत किया जाता है। कई बार इसके चलते मालिकों को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। इसका इस्तेमाल किराए पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे लोग कई बार अपने करने की कोशिश करते हैं। यही मकान मालिक को सचेत रहने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में मिल जाती है मान्यता। अगर संपत्ति पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा किया गया है और मकान मालिक को इसकी सूचना भी है, तो प्रतिकूल कब्जे के तहत प्रॉपर्टी पर मकान मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना लगाई हो। यानी ये साबित करना भी ज़रूरी होगा कि प्रॉपर्टी पर कब्जा लगातार था और उसमें कोई ब्रेक नहीं आया था। कब्जा करने वाले को प्रॉपर्टी डीड, टैक्स रसीद, बिजली या पानी का बिल, गवाहों के एफिडेविट आदि की भी ज़रूरत होती है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी में किस तरह से अपना बचाव करा जा सकता है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि किसी को भी मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट बनवाए। ये 11 महीने का होता है और इसलिए हर 11 महीने पर उसे रिन्यू करवाना होगा, जिसे प्रॉपर्टी के लगातार कब्जे में ब्रेक माना जाएगा। दूसरा तरीका, आप समय समय पर किराएदार को बदल सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि वह कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया गया है। किसी पर भरोसा कर प्रॉपर्टी को निढाल छोड़ देना आपका घाटा करा सकता है। इस तरह से आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।